कम से कम मैं 100 रिटेलर से जाके मिला, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, छोटे छोटे व्यापारियों से मिला कि कैसे और कौन सी टेक्नोलॉजी, मैंने पूरा रिसर्च किया कि उससे उनका बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, गले पे बैठना ना पड़े, बिजनेस अपने आप चले, अपने आप चले। पहले आप समझते हैं कि मैं रिटेलर भैया, अगर आप मेरे साथ आ गए हो, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, 12 स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बेचारे माल बेच देते हैं, कैश उनका आता नहीं। सेल्स का मतलब कैश थोड़ी होता है, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। माल बिका है, कैश नहीं आया है, उधार देता जा रहा है, तेरा पैसा फंसता जा रहा है, तेरा बैड डेट बढ़ता चला जा रहा है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर 200-250 बिल हर रोज के बनाता है और उसको बेचारे को पता नहीं चलता कि भैया कौन पैसा मुझे टाइम से देगा, कौन नहीं देगा। सॉफ्टवेयर ठीक होगा, सॉफ्टवेयर अलर्ट देने शुरू कर देगा कि इसकी पेमेंट साइकिल ठीक नहीं है, इसके पेमेंट का टाइम आ चुका है। वरना तुम्हारा अकाउंटेंट 50% टाइम खाली बैंक में घूमता रहता है। लेकिन अगर बैंक को सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये क्या है, आपका देसी मुनीम नहीं है, ये आपका स्मार्ट मुनीम बन गया। और किससे किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है। भैया इसके लिए एक लड़का सॉफ्टवेयर पर लगा दो, जिंदगी आसान हो गई आपकी। मैं एक बात समझाता हूं आपको, कौन वापस करेगा, कौन भागने वाला है? आपके सॉफ्टवेयर आपकी कस्टमर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके सप्लायर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके रिटेलर की पेमेंट की हिस्ट्री, इसके बिहेवियर को एनालाइज कर देगा, फोरकास्ट कर देगा रिकवरी। आज मैं आपको गेम चेंजिंग आइडिया दूं, 3 चीज ध्यान रखना, कभी उधार आपका मरेगा नहीं। 3 चीज ध्यान रखना। एक, जिसको उधार देना है उसके साथ डिसाइड करके कंप्यूटर में डाल दो कितने अमाउंट का उधार देना है। मान लो 50,000 रुपए की लिमिट हो गई, तो जैसे ही उसका 50,000 रुपए हुआ, आपको तुरंत उसको मैसेज भेज देगा, भैया पैसा दे दे, और तेरे को अलर्ट दे देगा इसको और माल मत दे। दूसरी चीज, उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज का उधार कितना है। हो सकता है वो 50,000 का आपने मान लो रख लिया लिमिट, 45,000 रुपया उसने उधार ले लिया, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर अलर्ट नहीं देगा, आपको याद नहीं आ रहा है। तो 45, आप उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज, 30 दिन का उधार दूंगा। तो उसने 50,000 से कम भी लिया, लेकिन 45,000 ही लिया, लेकिन 30 दिन पार होते ही फिर से अलर्ट आ गया। और एक नंबर ऑफ बिल कि भाई 3 बार उधार दूंगा, चौथी बार नहीं दूंगा। वो ये भी हो सकता है कि 15-15 हजार रुपए के 3 बार उधार ले ले आपसे, आपने उसमें वो पहले हफ्ते में ही ले ले, तो 30 दिन तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 3 चीजें, नंबर ऑफ डेज, कितने अमाउंट का उधार देना और कितने बिल का उधार देना है। मैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा, इंडियन को पढ़ा, इंटरनेशनल को पढ़ा, बहुत सबके नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं अभी धन्यवाद आज इंडियन सॉफ्टवेयर मार्क को करूंगा, जिसने 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इंडिया में। एक पेड़ से शुरू हुई, पेड़ के नीचे से शुरू हुई छोटी सी सॉफ्टवेयर की कंपनी मार्ग ईआरपी, जो कि 5 साल के अंदर बहुत इंप्रोवाइजेशन करके आज 10 लाख कस्टमर, 8,500 सेल्स की टीम, 27 देशों के अंदर 50% मार्केट शेयर, फार्मा का भी, एफएमसीजी का भी पूरा कैप्चर कर लिया। आज 20 बिलियन इनवॉइसेस मार्ग ईआरपी हर साल ट्रांजैक्शन दे रहा है, 7 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पर ईयर।